ये दुआया कलिमात थे गौसे आजम के। ये सरकार गौसुल आजम ने इस तरह की दुआओं से सरकार गरीब नवाज को नवाजा और दस्ते शफकत रखा, सीने से लगाया और बेपनाह मोहब्बतों के साथ और रुखसत किया। फिर आप अपना सफर जारी करते हुए बिलाखिर आप सफर की तमाम सऊबतों, तकलीफों, मुसीबतों, मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए, सफर की तमाम तकालीफ और तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए बिलाखिर आप कस्बा हारून पहुंच गए, यानी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। और कस्बा हारून में एक बुजुर्ग, एक मर्द हक, एक वली कामिल, आरिफे कामिल, फकीर कामिल, एक बड़े अजीम उस्शान बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जलवा अफरोज थे। वो वहाँ पर क़याम पजीर थे, वहाँ रहते थे। और कस्बा हारून को जो शोहरत और जो अजमत और फौकियत हासिल है वो निस्बत है सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की, के सरकार उस्मान हारूनी की निस्बत से कस्बा हारून मशहूर और मारूफ हुआ। बहरहाल तो आप वहाँ पर पहुँचे और जब सुल्तानुल मुर्शिदीन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को आपने अपनी एक नजरों से देखा, दोनों तरफ से नजरें एक दूसरे से दो चार हुई। इधर गरीब नवाज ने देखा और उधर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने भी आप पर नजर डाली, तो आपको भी अंदर से दिल से बड़ी खुशी हासिल हुई, बड़ी मसरत शादमानी हासिल हुई कि हाँ, आज मेरा आशिक सादिक आ गया। मुझे जिस आशिक सादिक की तलाश थी वो आज मेरे पास चलकर आ गया है। और इधर गरीब नवाज ये सोच रहे थे कि जिस यार के इश्क में मैं रातों दिन जल रहा था, जिनकी उल्फत और मोहब्बत में दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, बहुत तमाम सारी तकलीफों मुसीबतों को उठाने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, तो गरीब नवाज सरकार ये मसरूर हो रहे थे इस बात से कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। क्योंकि आशिक और माशूक का मिलन था, इसलिए दोनों तरफ से खुश थे। दस्तबोसी की गरीब नवाज सरकार ने कदमबोसी की। दस्तबोसी करने के बाद, कदमबोसी के बाद आपने फरमाया, मोइनुद्दीन हसन आ गए, शिद्दत से हम तुम्हारे मुंतजिर थे। गरीब नवाज सरकार ने भी अर्ज किया कि हुजूर, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जिन लम्हात के लिए मैं बरसों से मुतलाशी था, बेकरार था, मुंतजिर था। आज वो लम्हात खत्म हुए, आपको देखा, बड़ा सुकून हासिल हुआ, तस्कीन कल्ब हासिल हुआ। इसी सुकून और तस्कीन के लिए मैं कहां कहां से गुजर गया, कहां कहां गया। कहा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम आ गए हो, अब तो तुम अपनी मंजिल पर आ गए हो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। और फिर सुल्तानुल मुर्शिदीन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म सादिर फरमाया, मोइनुद्दीन आओ मेरे पास। सरकार गरीब नवाज बारगाह मुर्शिद में हाजिर हुए। आपने उनको हुक्म फरमाया कि हमारे मशाइख, हमारे खानदानी मशाइख का जो एक मामूल रहा है, जो उनका एक सिस्टम रहा है, जो उसूल रहा है, वो उसूल ये है जो मैं तुम्हें तलकीन कर रहा हूँ कि जाओ 2 रकत नमाज नफल अदा करो। पहली रकत में 1000 बार सूरह फातिहा शरीफ पढ़ो और 1000 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, सूरह इखलास। ये पहली रकत में। और फिर इसी सिस्टम से, इसी तरतीब से, इसी तरीके से दूसरी रकत भी पूरा करो। तो आपने 2 रकत नमाज नफल अदा किया, तो 2 रकतों में क्या हो गया, 2000 सूरह फातिहा शरीफ और 2000 बार कुल हुवल्लाह शरीफ का विर्द हुआ। जब इतना आप पढ़े, पढ़ने के बाद आए, कहा हुजूर हुक्म की तामील हो गई। कहा अच्छा। फिर मुर्शिद ने फरमाया, आपके लिए एक खास कमरा दिया गया, आपकी क़यामगाह। कहा अब वहाँ जाओ और खलवत में, तन्हाई में 2000 या 4000 बार सूरह इखलास शरीफ का, कुल हुवल्लाह शरीफ का विर्द करो। सरकार गरीब नवाज अपने हुजरे की तरफ बढ़े, वहाँ गए और वहाँ आलम खलवत में, तन्हाई के आलम में, यकसुई के आलम में आपने अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए 2000 या 4000 बार इखलास शरीफ की तिलावत फरमाई। और इसके अलावा कुछ और औरादो वज़ाइफ बताए गए। जब ये भी मुकम्मल हो गया तो गरीब नवाज सरकार फिर मुर्शिद की बारगाह में आए। कहा हुजूर हुक्म की तामील बंदे ने कर दी है। कहा अच्छा। फिर आपने गरीब नवाज सरकार को बैयत किया, अपनी गुलामी में लिया, हल्क़े इरादत में शामिल कर लिया और सुल्तानुल मुर्शिदीन ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी कुलाहे मुबारक आपके सर पर रख दिया।
और अपना खरके खास अता फरमाया, अपना जुब्बा शरीफ एबा शरीफ अता फरमाया, मुसल्ला अपना दिया, अपनी नालैन अता फरमाई। आपको जो अपने बुजुर्गों से जो तबरुकात अता हुए थे वो आपने सरकार गरीब नवाज के सिपुर्द किया, हवाले किया। उसके बाद हुक्म फरमाया कि बेटे मोइनुद्दीन, ये हमारे बुजुर्गों की अमानत जो सिलसिला बसिलसिला मौलाए कायनात शेरे खुदा अलीउल मुर्तजा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार से तदरीजन ब तदरीजन जीना बजीना रफ्ता ब रफ्ता जो एक दूसरे से होता हुआ मुझ तक पहुंचा, वो अपने बुजुर्गों की सारी अमानतें मैंने तुम्हारे हवाले किया। और बेटे मोइनुद्दीन, जब तुम्हें कोई मर्दे हक मिलेगा जो इस काबिल होगा, जो इस हक का हकदार होगा, उसे दे देना। जिसको भी देना जो इसका हकदार होगा, उसी शख्स को ये देना। और फिर आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन, अर्ज किया जी हुजूर। फरमाया नीचे देखो। आपने नीचे देखा। कहा कहाँ तक नजर आया? कहा हुजूर तहतुस्सरा तक नजर आया। कहा मोइनुद्दीन ऊपर सर करो, ऊपर देखो। उसके बाद फरमाया कहाँ तक नजर आया? कहा हुजूर अर्शे आजम तक नजर आ रहा है। जाओ 2000 बार कुलवल्लाह शरीफ का और विर्द करो। आप गए, 2000 बार कुलवल्लाह शरीफ का विर्द किया। फिर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। कहा हुजूर आपके इरशाद और फरमान के हुक्म के मुताबिक बंदे ने हुक्म की तामील की। कहा मोइनुद्दीन अब देखो। आपने अपनी दोनों उंगलियों को यूं बुलंद किया और कहा मोइनुद्दीन मेरे इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखो क्या नजर आता है। तो सरकार गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि हुजूर इन दोनों उंगलियों के माबैन में हिजदा हजारे आलम देख रहा हूँ, यानी 18,000 आलम देख रहा हूँ। जब गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि दोनों उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम देख रहा हूँ, तब आपके पीरो मुर्शिद सुल्तानुल मुर्शिदीन ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन अब तुम कमाल को पहुँचे। और आपने बारगाह इलाही में दुआ किया कि ए मेरे मालिक मौला, ए रब्बे कदीर, तू मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। तो हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ उस्मान मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया। सरकार गरीब नवाज बैत के बाद अपने पीरो मुर्शिद सुल्तानुल मुर्शिदीन ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत अक़दस में 20 साल रहे। 20 साल सरकार गरीब नवाज की खिदमत है जो तारीख के हवालों से है। बेलौस बेमकसद, कोई मकसद नहीं, बेलौस खिदमत की है गरीब नवाज सरकार ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की। और कितना 20 साल। और उस खिदमत के सिले में फिर आपको क्या मिला वो आज दुनिया देख रही है कि जब आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं सफर के लिए जाते तो आपका बिस्तर ख्वाब, आपका बिस्तर शरीफ और आपका वजू का लोटा और आपके जो भी सामान रहते थे वो सरकार गरीब नवाज अपने सर पे लेके चला करते थे। और हर वक्त खिदमत में हाजिर रहते थे कि पता नहीं बंदे की कब जरूरत पड़ जाए मेरे आका को और गुलाम हाजिर दरबार न रहे। फिर ये कैसी गुलामी है। इसलिए आप हर वक्त सफर में, हजर में, हर घड़ी हमा वक्त अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में ही रहते थे। तो उस खिदमत का नतीजा भी आप देख रहे हैं। मुख्तसर बयान कर रहा हूँ कि जब आप हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए और गरीब नवाज को साथ लिए खाने काबा पहुँचे, मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ में हज की अदायगी हो गई, अरकान हज पूरा कर लिए गए। अरकान हज अदा करने के बाद, तवाफ़े काबा करने के बाद मीज़ाब रहमत में खड़े होकर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ये दुआ करते हैं, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मालिको मौला, ए रब्बे कदीर, ए मेरे मालिक मेरे मोइनुद्दीन को मेरे जैसा बना दे। तो गैब से आवाज आती है, उस्मान जा, ये मेरा वादा है, मैंने तेरे मोइनुद्दीन को तेरे जैसा बना दिया। क्योंकि इस वक्त में जो भी तेरे जबान से बात निकलती जाएगी वो सब कबूल है। कहा जा, मैंने तेरे मोइनुद्दीन को तेरे जैसा बनाया। तो फिर आपने उसी आलम में ये अर्ज किया बारगाह इलाही में, ए मेरे मालिको मौला, तू मुझे गुमनाम कर दे लेकिन मेरे मोइनुद्दीन की कब्र को सुबह कयामत तक के लिए रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि ये भी आवाज आई हातिफे गैबी से, ऐ उस्मान जा, मैंने तेरी
इस मुराद को भी पूरी किया, इस आरजू को भी पूरी किया। आज देख लीजिए कि सरकार गरीब नवाज का आस्ताना मर्जे खलाइक बना हुआ है और जितनी शोहरत, जितनी मकबूलियत आपको हासिल है, इतनी शोहरत सरकार के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ारे अक़दस की हासिल नहीं है। क्योंकि आलमे विलायत में, विलायत की दुनिया में तो आप विलायत के बादशाह हैं। ये क्यों ऐसा हुआ? ये आप ही की देन थी कि आपने कहा, ए मेरे मौला, तुम मुझे मेरी कब्र को गुमनाम कर दे, लेकिन मेरे मोइनुद्दीन की कब्र को सुबह क़यामत तक के लिए रोशन कर दे।